हेलो गाइस, जय हिंद जय भारत। तो गैस कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्यार मोहब्बत से होंगे। तो गैस आज छुट्टी हो गई थोड़ा जल्दी। बज रहे हैं 7, 5 मिनट कम है तैयार होके और मैं आ चुका अपने हवेली में। ये मेरी हवेली देख रहे हैं आप लोग। वो देखिए वहाँ भगत सिंह रखे हुए हैं। जो भगत सिंह यहाँ भी हमारे साथ में रहता है। ऐसा कोई नहीं कि मैं दिखावा करता हूँ या कोई वो करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ जिससे तो करता हूँ। और अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करता हूँ। और जितने हमारे दोस्त, जितने फ़ैन, जितने भाई, जितने बच्चे, छोटे से बड़े, उनसे सबसे मोहब्बत करता हूँ और वो हाय हेलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये ज़िंदगी हमको बड़ी प्यारी लगती है और ऐसी ज़िंदगी मुझे हमारे भगत सिंह ने दे के गए हैं। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि भगत सिंह जैसी ज़िंदगी, जैसे वो मुझे आज़ाद कर गए और हमें खूबसूरती से जीने का राह दिखा गए, तो वैसे जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और भगत सिंह को भी साथ में लेके कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी भाई हमारा देखे तो कहे कि हाँ, अगर हम देखे गए थे, किसी के हाथ में अपना देश दिया है तो हमसे मोहब्बत कर रहा है, आज हमारे देश से मोहब्बत कर रहा है। तो यही प्यार सब में मैं देखना चाहता हूँ। जितने हमारे भगत सिंह के फ़ैन हैं और जितने हिंदुस्तानी हैं, जितने हमारे हिंदुस्तान के किसी भी जात के हैं, किसी भी कौम के हैं, सबका हमारा बहुत बहुत प्यार भरा मोहब्बत से जय हिंद जय भारत। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि जय हिंद, हिंद का मतलब हिंदुस्तान और भारत का मतलब जिस भारत में जिस माँ के कलेजे में हम निकले हैं उसी में हमें समा जाना है। तो वो भारत माँ लोग कहते हैं। तो हम भी यहीं पैदा होके यहीं सुने हैं हर चीज़। तो वही ज़िंदगी है। अगर हम चौथी मंजिल पे रहते हैं या पांचवी पे रहते हैं या छठी पे रहते हैं या हम 10वीं मंजिल पे रहते हैं, जाना हमें उसी माँ के कदमों के नीचे है जिस माँ पे हम चलते हैं, दिन रात रोजी रोटी कमाते हैं। वो 2 वक्त की रोटी देती है, मेरा पेट भरता है, मेरी ज़िंदगी का सुधार होता है, मेरे बच्चे पलते हैं, मेरी बच्चों की ज़िंदगी का सुधार होता है। तो भाई ईश्वर वही है जो हमें इशारों में चलाता है। कई दोस्त हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं जो हमारे हम जुलियाओं के थे और हमसे बड़ा मोहब्बत करते थे, हमारे साथ फ़ोटो खिंचाते थे और कहीं कभी हमारे साथ रहा करते थे। तो उसमें हमारे बॉलीवुड स्टार भी कई हैं जो हमारे धर्मेंद्र साहब ही थे। हम नहीं वो हमें जानते थे मगर हम उन्हें ज़रूर जानते थे और उनकी पिक्चरें देखते थे। मगर हाँ, वो जो कर गए सब नहीं कर सकते। और भाई भगत सिंह जो कर सकते हैं वो फिल्मी दुनिया वाले नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। इस दुनिया में सिर्फ ईश्वर, और ईश्वर ने हमारे भगत सिंह को भेजा। तो कहीं ना कहीं भाई ये भी एक अवतार थे। मैं अगर कोई मेरे से गलती होगी तो माफ़ करना। अवतार मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि अगर इन्होंने ज़िंदगी अपनी खो दी तो हमारे वजह से खो दी, क्योंकि हमें आज़ाद करने में लगे थे भाई। नहीं भाई, शादी भी कर सकता था, बीवी भी आ सकती थी भाई की, भाई को इतना रुपया मिल जाता कि भाई आज प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं बना होता। तो भाई उसने नहीं, सब ठुकरा दिया भाई। तो भगत सिंह उसको कहते हैं जो दिस किसी जात का नहीं, किसी पात का नहीं, किसी कौम का नहीं, ईमानदार और सच्चा देश वीर जो हमारी ज़िंदगी के लिए कुर्बान हो गया। और आज हम मर रहे हैं, ये चीज़ हमारा है, वो चीज़ हमारा है। अरे हमारा कुछ नहीं है भाई। जहाँ मैं रहता हूँ भाई, जिस मालिक ने दे रखा है उसका बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि भाई रहने के लिए जो वतन दे दे उसी को खुदा ईश्वर अल्लाह कहते हैं। और ज़िंदगी समझ जाए कि हाँ भाई ये दूसरे शहर का, गांव का बंदा है, जबकि मेरा मालिक सिर्फ मेरा एड्रेस, मेरी ईमानदारी और मेरी ज़िंदगी के हर बात, हर चीज़ जानता है। तो मुझे यहाँ रख रखा है। उसे पता है कि ये कभी कोई चीज़ चुरा के भाग नहीं जाएगा, उसे पता है कि ये कोई गलत चीज़ करेगा नहीं। उसे पता है भाई कि हाँ, ये ज़िंदगी में अगर अपने लिए जीता है तो कहीं ना कहीं मेरी भी बेइज्जती नहीं कराएगा। तो भाई इस रूम में रखता है और इस रूम में रह रहा हूँ। कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई कुछ नहीं भाई। एक कहते ही ईमानदारी, वही ईमानदारी होती है जो मूछ के ताव में होती है, जो कभी रहा करती थी, जो आज नहीं है। लोग
इसकी भी कोई वैल्यू नहीं करते, कोई इज्जत नहीं करते भाई। मैं तो कहूँगा कि दाढ़ी हुई या मूछ हुई, जो आदमी शौक से और ईमानदारी से और सच्चे मन से रखता है तो उसका हर चीज़ कंफर्टेबल होता है और मस्त होता है। आज अगर हमारे भगत सिंह ने मूछ रख रखा है और उनके वजह से अगर हमने रख रखा है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं ज़िंदगी का बहुत बड़ा महत्व करता है कि हाँ, मेरे पे क्या भाता है, कैसे ज़िंदगी रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आज मैं दिखाना चाहता हूँ गाइज़, यहाँ मैंने एक टोपी मंगाया है और जो कि ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। और गाइज़ वीडियो बड़ी हो जाएगी तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि भाई वीडियो में थोड़ा पूरा तो बताना पड़ेगा। ज़िंदगी ये क्या है जो है, आप लोगों की भरोसे है। हम किसी से धन नहीं मांगते, किसी से दौलत नहीं मांगते, किसी से प्यार, सिर्फ प्यार मांगते हैं और कुछ नहीं। अगर कभी कोई फाइन मिल जाता है, कहता है ओ भाई क्या बात है, और भाई बढ़िया, हाथ वाथ मिलाता है, चाय वाय, कहता है चाय वाय पिलाओ। उनका ना भाई भाई बहुत, भाई आप मोहब्बत से बोल दो बस हमारा पेट भर गया। तो ये देखिए अमेज़न मंगाया हूँ भाई, ये टोपी, ये भी कुछ खतरनाक ही लग रही है, अलग ही लग रही है भाई, देख लो। और ये गांव जाने के लिए अभी मूड बना रहा हूँ, तो इसलिए टोपी मंगा रहा हूँ। और टोपी, एक दो टोपी मंगाया हूँ मगर पैसे बर्बाद हो गए। मगर कुछ टोपी ऐसा है जो कि भाई पैसे बर्बाद नहीं होने देंगी, ये तो मुझे पता है। और बस आप लोगों की प्यार बना रहे, मोहब्बत बना रहे और खुश रहे। मैं तो ये तो दुआ करता हूँ कि सबको ईश्वर अल्लाह भगवान सबको दे, उसके पीछे हमको दे। तो बस यही हमारी वो है। और जो हमने ठेली चलाता हूँ भाई, वो हमने बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत से उसको बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए। अभी घास वास ले आया हूँ, एलईडी ले आया हूँ, सब रख लिया हूँ। थोड़ा सामान अभी पेंट लाना है, तो इसलिए भाई घर भी देखना पड़ता है, फैमिली है, बच्चे हैं। अभी 3 बच्चे हैं हमारे, एक लड़की है सबसे बड़ी, 2 लड़के हैं, हमारी बीवी है। तो कहीं ना कहीं से हर चीज़ मैटर सुलझाल के और करना पड़ता है। तो कोशिश है यही कि ज़िंदगी अगर जिए तो शान से, मरे तो शान से। और ये दिखा देता हूँ, ये चश्मे पे तो ये ऐसा लग रहा है, और ये टोपी इस चश्मे पे जमेगी, देखिए तैयार कर ये। और भी एक चश्मा एक आध लूँगा, अभी कर रहा हूँ, एक चश्मा लाया हूँ भाई। तो ज़िंदगी में जीऊँगा तो बस शान से, मरेंगे तो शान से। रात में मूंछ उठा के, सरसों का तेल वेल लगा के और मूंछ उठा के, मतलब बिल्कुल तैयार होके सोता हूँ भाई। क्योंकि अगर जिस दिन मौत हो जाए तो लोग कुछ देखें तो कहें कि हाँ भाई कोई नहीं, भगत सिंह की मूंछ तो खड़ी है। तो भाई मरना तो सबको है भाई, एक न एक दिन मरना सबको है भाई ज़िंदगी में। क्यों ना हम एक दूसरे से मोहब्बत करके इस दुनिया से जाएं। बड़ा खूबसूरत दुनिया होगा वो, जिस देश में सारे लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे भाई। यही भगत सिंह का उद्देश्य था, यही अपन का उद्देश्य है। बाकी हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। अगर देखो किसी को कुछ कहोगे तो पहले अपने आप को देखो, फिर उसके बाद में किसी को कुछ कहोगे। किसी को कहने से पहले इतना ये समझ लो कि उसे भी ज्ञान है, बिना ज्ञानी नहीं है। तो यही ज़िंदगी है भाई। अगर हम अपने दिल की साफ सुथरी चाहते हैं तो पहले हम, जो अगर किसी कोई सामान लेके जाते हैं कहीं फेंक देते हैं, तो पहले हमको उसको सुधारना होगा कि हम उसको कैसे सुधारें। और अगर कोई फेंक रहा है, अगर मैं देख लिया, तो उसको वहीं टोकेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे, भले चाहे उससे। मगर वहाँ पे ये भी होता है कि अगर कोई बात हम करें, वो मेरे से लड़ाई कर लेगा, ये वे। तो हर आदमी एक दूसरे से डर रहा है, हर एक आदमी अपनी अपनी ज़िंदगी जीने में लगा पड़ा है, और कौन कहाँ क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। तो भाई बस यही अपनी ज़िंदगी है, अपन भी यही इसीलिए जी रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में भगत सिंह को अच्छे से अच्छा कोशिश करेंगे कि हम अपनी आप में और अपने लोगों में और सबके बच्चों के छोटे छोटे दिल में ये उतार सकें कि हाँ, भगत सिंह हमारे लिए जान दिए थे और भगत सिंह ईमानदार थे, भगत सिंह सच्चे देशभक्त थे। तो उसी तरीके से हमको भी सच्चा बनना है, किसी के दिखावे में नहीं, किसी के बहकावे में नहीं, किसी के उसमें नहीं आना है। और बस प्यार मोहब्बत में बने रहें और हंसते मुस्कुराते रहें।
क्योंकि ये ज़िंदगी हंसने मुस्कुराने की है। भाई गम तो हमारे पास भी बहुत आते हैं और कोई गम नहीं है, किसी ज़िंदगी का गम नहीं, कमाने दमाने पैसे कौड़ी किसी चीज़ का नो टेंशन। सिर्फ अपने बीवी से जब लड़ाई हो जाती है या कोई ऐसी बात हो जाती है भाई, तो भाई पूछो मत, ज़िंदगी फिर ख़त्म हो जाती है भाई। मेरा मन कुछ नहीं कहता है। मैं दिल की बात बताता रहूँगा, जो हमारी ज़िंदगी के जहाँ से शुरुआत हुई है और जहाँ से मैंने किया है। आज मैं अगर टोपी बेखौफ लगाता हूँ, क्यों लगाता हूँ? क्योंकि हमको लोग हँसे भी हैं, लोग ऐसे-ऐसे रुसवा किए हैं मेरे को कि पूछो मत। ऐसे सामने से बच्चे लुलिहा लेते थे। आज भी वही चीज़ है गाँव में कि जब रोड से निकलो तो बच्चे एक वो देख के कि हाँ साइकिल से बंदा जा रहा है, तो वहाँ जो है तो कुछ और तरीके से बोलते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गँवार हैं और जैसे कि कुछ नहीं जानते हैं, उनके माँ बाप ने वो चीज़ बताया नहीं। तो हर तरीके का वो है। अगर जो हमने माँ बाप से मोहब्बत की कर रहा हूँ और करता रहूँगा, तो हमारे भी बच्चे वही चीज़ सीखेंगे, वही रास्ते पे चलेंगे। और जब हम उनको अच्छा रास्ता नहीं दिखाएंगे तो भाई वो बच्चे हमारे उस रास्ते पे नहीं चलेंगे। तो यही सीख है कि अपनी ज़िंदगी भी सुधारूँ, मतलब सही रखूँ और चलूँ, रोड पे काम करूँ, मेहनत करूँ और भगत सिंह को लेके भगत सिंह जैसे लोगों को बनाना है, भगत सिंह जैसी ज़िंदगी जीना है जो हमें भाई ने गिफ्ट दे के गया अपनी जान दे के। तो ओके गाइस, सारे लोग वीडियो में प्यार मोहब्बत से बने रहें, लाइक करें वो आपकी खुशी है, सब्सक्राइब करें वो आपकी खुशी है। मैं अभी कुछ दे नहीं सकता हूँ किसी को, क्योंकि मैं भी भिखारी, आप भी भिखारी और हम तो इस ईश्वर के भिखारी हैं। जितनी बार हम शुक्र अदा करें कि ये खुदा हमको बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ देता रहे और सबको भी देता रहे। अगर जो कोई भूखा है, प्यासा है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वो चीज़ दे, बशर्ते वो भी मोहब्बत करे। और कहीं न कहीं जब हमारे पास ताकत होती है तो हम ये सब चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे पास कोई माँ है, हमारे पास कोई बाप है, हमारे पास कोई बहन है, हमारे पास कोई बीवी है या हमारे बच्चे हैं या मुझे शादी करना है। तो हर तरीके के लोगों को पा जाओगे इस दुनिया में। मगर मैंने जब से अपनी ज़िंदगी सँभाला है और कोशिश किया है, जब से हमको एक टोपी मिली और टोपी लगाने लगा है, कोशिश किया हूँ भगत सिंह का फ़ैन वो करने की। तो भाई ज़िंदगी में मत पूछो, इतना दिल में सुकून मिलता है, इतना बहुत खुशी मिलता है। क्योंकि जब चलता हूँ और लोग भगत सिंह को देखते हैं और अपने आप पे फ़ोकस करके डालते हैं, तो भाई पूछो मत, इतना दिल खुश हो जाता है भाई, दिल खुश। बहुत लोग ऐसे-ऐसे कहते हो, ओहो! भगत सिंह बन रहा। भाई मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं कर रहा हूँ। और जो कि लिखा हुआ है मेरे पीछे, रेडी के पीछे लिखा हुआ है, जेंटलमैन भगत सिंह का फैन। भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं, मगर हाँ जो बोल सकता हूँ उतना बोलता हूँ। किसी को अगर हंसी मजाक मेरी वीडियो या मेरी बात लगती है तो वो हंसी मजाक बनाए, नो टेंशन। क्योंकि हम जो चीज़ बोलते हैं वो पत्थर की लकीर के तरीके से बोलते हैं और रहते हैं। कोई उल्टा समझ रहा है तो उल्टा समझे, हमें मतलब नहीं। हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी को एक लफ्ज़ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा उससे उद्देश्य नहीं है। अगर मेरे से कोई बंदा जय हिंद बोलता है तो जय हिंद मतलब हमसे बहुत मोहब्बत करता है भाई। जब वो हमें जय हिंद, चाहे बड़ा हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे मतलब पैसे की कोई तुलना नहीं, सिर्फ मोहब्बत की तुलना आती है। तो अगर एक थार वाला जा रहा है और वो ऐसे हाथ उठा देता है तो मेरा भी फर्ज बनता है जय हिंद। तो जब सब जय हिंद सर, तो जब इतनी तेज मैं उसको पुकारता हूँ भाई, वो जब मेरे तरफ दोबारा जब देखता है और हंसता है, मुस्कुराता है, तो कहीं ना कहीं मेरा दिल का जो कलेजे का एक वो है, तो भाई बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी जिंदगी का वो मिलता है भाई। तो यही ज़िंदगी है यार अपनी, बस बाकी कुछ नहीं दोस्त। बने रहो प्यार मोहब्बत में और एक दूसरे से मोहब्बत करते रहो। अपनी फैमिलीज़ देखो, अपने भाई बहन देखो, अपनी ज़िंदगी में देखो, क्योंकि जो हमारा ख़ास होता है वही एक ना एक दिन काम आता है भाई। आज कहते हैं कि कभी ऐसा दिन पड़ जाता है कि जिस माँ बाप को तुम कोशिश करोगे कि आप ज़िंदगी में
बोले ना या कभी मुंह ना करें, तो कभी ना कभी उनको भी टाइम आ जाता है। और वही आज के टाइम में हमारे यूपी में चल रहा है। हमारे बाबा जी ने जो काम किया बहुत बढ़िया किया है। और कहीं ना कहीं से मैं तो ये चाहता हूँ जो भी हिंदुस्तानी है उसका सबका कानून के तरीके से सबका बनना चाहिए, ऐसा नहीं कोई परेशान ना हो। और दूसरी बात, जो हमारे देश का नहीं है तो मैं भी यही कहना चाहूँगा, भगत सिंह अगर हमारे देश को देखे गए तो जो घुसपैठिया है या कोई वैसा बंदा है वो नहीं रहना चाहिए इस देश में। उसके लिए मैं भी खिलाफ हूँ। और जो कानून है, कानून अगर अच्छा बन रहा है और कोशिश हो जाए कि हाँ अच्छा बन जाए, और तो भाई कानून की वजह से सबकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी और प्यार मोहब्बत बना रहेगा। तो जो भी सब लोग कर रहे हैं, जो भी सब लोग चाहते हैं वो भी हम भी चाहना चाहिए और प्यार मोहब्बत करना चाहिए एक दूसरे को। हाँ, जो चीज़ कानून के तरीके से है तो भाई उसको तो फॉलो करना चाहिए, और मैं भी फॉलो करता हूँ भाई। कानून कानून है, और कानून वालों की भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जब हमको कोई भी पुलिस मिलता है तो जय हिंद सर, अगर वो देख रहा है तब भी जय हिंद, नहीं देख रहा है तब भी एक बार जय हिंद किया। दोबारा अगर वो नहीं देखा तो कोई बात नहीं है। और जो बंदा देख रहा है और जो जय हिंद का जवाब दे दिया, ऐसे हाथ उठा दिया, तो ये समझ लो दिल को एक खूबसूरत और बढ़ जाता है उसका। और जो नहीं हाथ उठाता है, नहीं वो जवाब देता है, तो कहीं ना कहीं से दिल में मरो आया कि हाँ भाई बेकार में कर लिया था, नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ऐसा होता है कि वो भाई सुन नहीं पाता है जब हम करते हैं, या देख नहीं पाता है। और कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ वो देना नहीं चाहते हैं भाई। तो वो बात सबकी अपनी अपनी अलग है। तो ओके गाइस, प्यार मोहब्बत में बने रहें। 8-10 दिन में मुझे गांव जाना है, इसलिए मैंने ये टोपी मंगाई है अमेजोन से। और ये टोपी पुरानी लगा लेता हूँ क्योंकि नई अभी रखना पड़ेगा, क्योंकि गांव जाऊंगा तो गांव में भी लोगों को दिखाना है। वहाँ भी लोग जोकर जोकर बोलते हैं, तो उन्हें भी दिखाना ये ज़िंदगी है। जोकर बोलो हमें या कबूतर बोलो, जोकर बोलो या हमें कबूतर बोलो, अपनी ज़िंदगी का क्या है भरोसा, ये ज़िंदगी तो जी लो। तो वही ज़िंदगी जी रहे हैं भाई, कोई क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं है। अपनी ज़िंदगी मैं कैसे जी रहा हूँ उससे मतलब है, उससे प्यार है। और मेहनत करते हैं, दिन रात रिस्क लेते हैं, रोड पे चलते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, तो बस वही कोशिश है। तो यहाँ देखिए रूम हमारा दिखा चुका हूँ, यहाँ मैं बैठा हूँ आज। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी वो भगत सिंह हमारे रखे हुए। देखिए यहाँ टोपिया का ढेर लगा हुआ है, देखिए यहाँ टोपियों का ढेर लगा हुआ है। और ये टोपी यहाँ है। तो ओके, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, प्यार मोहब्बत में बने रहें और एक दूसरे से मोहब्बत करें। लव यू, आई लव माय इंडिया। जय हिंद, जय भारत, भगत सिंह जिंदाबाद। और भगत सिंह, इनकलाब भगत सिंह कल भी जिंदा थे और आज सबके दिलों में जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।